कहते हैं भोले, भोले भोले, भोला जो है, भोला भोला परमात्मा, भोले की तीसरी आंख खुल गई ना तो उस दिन पढ़ ले, आ जाओगी पढ़ ले। ये लोग डराते हैं, भोले कौन हैं? अरे भोले हम ही तो लोग हैं, एससी बीसी के लोग भोले हैं। और तीसरी आंख यहाँ नहीं है कोई भोले के दिमाग में, तीसरी आंख है दिमाग। जिस दिन इस दिमाग की बत्ती जल गई, जिस दिन एससी बीसी के लोगों का दिमाग जाग गया, उस दिन बत्ती जल जाएगी, तीसरी आंख खुल जाएगी। दलितों का राजा मायावती से बड़ा हो ही नहीं सकता अगर बनाओगे तो भाई। दलितों का राजा फिलहाल जो है ना, मायावती से बड़ा कोई राजा नहीं हो सकता। कहाँ खत्म होगी भाई? बीएसपी अपनी जगह पे सही है। बीएसपी बहन जी के ऊपर कोई हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि माननीय बहन जी ने उस समय, जिस समय साधन नहीं होते थे, जिस समय गाड़ियां नहीं होती थी, उस टाइम दो चोटियां लेकर के माननीय बहन जी बाल्यावस्था में, जवानी के पहरे में, उसमें एक अकेली लड़की ने कितना संघर्ष किया, गली से उठ करके। आज इस देश में गाय भैंसें कितनी हैं, इस देश में पशु पक्षी कहते हैं, इस देश में बैकवर्ड का क्यों नहीं हो रहा भाई? बैकवर्ड गहरी नींद से सोया पड़ा है और बैकवर्ड अपने आप को हिंदू समझ रहा है, जबकि वो लोग नहीं चाहते कि इनकी जनगणना हो। अब जनगणना होगी तो उसी हिसाब से इनको सीटें देनी पड़ेगी, उस हिसाब से इनको नौकरी देनी पड़ेगी, क्योंकि जो स्वर्ण कास्ट के लोग हैं, अपने आप को जो स्वर्ण समझते हैं, वो वहां पे कुंडली मार करके बैठे हैं हमारे हक अधिकारों पे। बैकवर्ड समाज के हमने तो लड़ झड़ के कुछ ले लिया, हमारे एससी समाज के लोगों ने तो कुछ परसेंट पा लिया है, लेकिन बैकवर्ड गहरी नींद की सोया पड़ा है, उसको पता ही नहीं। वो हिंदू बन करके इनके साथ डंडा उठा लेता है और हमारे आपस में लोगों को भिड़ जाते हैं हमारे लोग। पर उनकी लड़ाई लड़ तो रहे ना आप लोग, देखिए। किन की लड़ाई? पिछड़ों की लड़ाई। पिछड़ों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं भाई। जो मंडल आयोग हुआ, मैं पिछड़ों को बताना चाहता हूं, जब मंडल आयोग लागू हुआ, कहते हैं वीपी सिंह को झंडा बांधते हैं, वीपी सिंह को चौधरी देते हैं, भाई वीपी सिंह ने मंडल आयोग लागू किया। लेकिन वास्तव में क्या हुआ था, मानवर साहब श्री कांसीराम जंतर मंत्र पे बैठे थे और मानवर कांसीराम साहब जंतर मंत्र पे मंडल आयोग लागू करवाने के लिए जो बैठे थे, उसमें 200 लोग टोटल थे। 200 में से 185 ऐसी कम्युनिटी के लोग थे, हमारे लोग थे, और 15 लोग वो लोग थे, इधर उधर के लोग थे। तो लड़ाई हम लोग सदैव से, क्योंकि हम लोग शिक्षित हो गए, हमारे समाज में महापुरुष पैदा हुए, हमारे महापुरुषों ने हमें चेताने का काम किया, जगाने का काम किया, तभी हम जाकर के बैकवर्ड की लड़ाई आज कौन लड़ रहा है? एससी लड़ रहा है, एससी बैकवर्ड। लेकिन बैकवर्ड एससी को अपना नहीं समझ रहा, आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है, वही कोई बात नहीं भाई, अत्याचार वो जिस दिन वो जाग जाएंगे उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लोग कहते हैं ना, मैं मोटी भाषा में आपको समझा दूं, ये कहते हैं भोले भोले भोले, भोला जो है, भोला भोला परमात्मा, भोले की तीसरी आंख खुल गई ना तो उस दिन पढ़ ले, आ जाओगी पढ़ ले। ये लोग डराते हैं, भोले कौन हैं? अरे भोले हम ही तो लोग हैं, एससी बीसी के लोग भोले हैं। और तीसरी आंख यहाँ नहीं है कोई भोले के दिमाग में, तीसरी आंख है दिमाग। जिस दिन इस दिमाग की बत्ती जल गई, जिस दिन एससी बीसी के लोगों का दिमाग जाग गया, उस दिन बत्ती जल जाएगी, तीसरी आंख खुल जाएगी। और तीसरी आंख खुल जाएगी, कह रही है हमें वोट दीजिए 2024 में, हम जातीय जनगणना कराएंगे। सबसे ज्यादा कांग्रेस ने ही हमारा शोषण किया। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया। अगर बाबा साहब के आप लोग फॉलोअर हो तो बाबा साहब ने सबसे पहले कहा था कि कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस का जीवन में जीते जी मर जाना, लेकिन कांग्रेस का कभी 4 आने का मेंबर मत बनना। थोड़ा कहा ज्यादा समझना, कांग्रेस ने ही सबसे ज्यादा हमारा शोषण किया। अगर कांग्रेस पार्टी सही होती तो बीएसपी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। मानवर कांसीराम साहब ने बीएसपी इसीलिए तो बनाई थी, क्योंकि कांग्रेस ने हमारा शोषण किया था और बीएसपी ने कांग्रेस का पतन कर दिया। क्या करें, लोग कह रहे हैं बीएसपी तो खत्म होगी, तो अब कोई रास्ता? बीएसपी कहाँ खत्म होगी भाई? बीएसपी अपनी जगह पे सही है। बीएसपी बहन जी के ऊपर कोई हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि माननीय बहन जी ने उस समय, जिस समय साधन नहीं होते थे, जिस समय गाड़ियां नहीं होती थी, उस टाइम दो चोटियां लेकर के माननीय बहन जी बाल्यावस्था में, जवानी के पहरे में, उसमें एक अकेली लड़की ने कितना संघर्ष किया, गली से उठ करके। आज उन्होंने तो कितने, ये कौन लोग हैं दलित समाज के जो कहते हैं बीजेपी की बी टीम है मायावती? ये वही लोग हैं जिनके दिमाग में कीड़ा है, जिनका जो लोग महामूर्ख हैं, जो ब्राह्मणवाद में घिरे पड़े हैं, वही लोग इस बात को करेंगे। जो शिक्षित वर्ग है, जो पढ़ा लिखा युवा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने कैडर को पढ़ लिया, वो कोई भी सवाल जवाब नहीं कर सकता। क्योंकि एक चीज देखिए आप, जैसे इन लोगों ने मंदिर बना करके, कहीं शेरावाली का, कहीं बालाजी का, कहीं हजारों साल से इन लोगों ने मंदिर बना करके हमारे ऊपर राज किया है। इन लोगों ने जो महापुरुष इनके पैदा नहीं हुए उनको भी जिंदा कर दिया। अयोध्या के अंदर कोई राम पैदा नहीं हुआ। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, तथागत बुद्ध के अवशेष मिलते हैं अयोध्या के अंदर। अयोध्या क्या है? हमारे भंतों का कत्ल किया गया और उसमें कहा गया ए योद्धा। अब यहाँ कोई योद्धा नहीं बचा, जबकि वहां पे हमारा राजा वीरद्रथ को मारा गया था। राजा वीरद्रथ को रावण का नाम दिया गया, दशानंद मारा गया। हमारा 10वां राजा मारा था। हमारे राजा 10 हुए उस समय। तथागत बुद्ध ने प्रयास किया, लोगों को जगाया, हम लोग 10 राजा बने। कौन है राजा दलितों का?
अब दलितों का राजा मायावती से बड़ा हो ही नहीं सकता अगर बनाओगे तो भाई। हाँ। दलितों का राजा फिलहाल जो है ना, मायावती से बड़ा कोई राजा नहीं हो सकता। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहन जी ने कांग्रेस कह रही है हमने दलित हाँ। जिसको बोलना नहीं आता था उसने उसको बीएसपी ने बोलना सिखाया। जिसको कैडर का पता नहीं था, मनोहर कांशीराम साहब ने इस देश में हजारों किलोमीटर साइकिल चला करके इस मिशन मूवमेंट को जिंदा किया। कोई नहीं जानता था, सैनी समाज के लोग भी नहीं जानते थे कि तुम्हारा कोई महापुरुष, तुम्हारा कोई ज्योतिबा फुले था। सैनी समाज के लोगों को किसने जगाया? साहब कांशीराम ने जगाया। पेरियार स्वामी, संत गाड़ के, जितने भी संसार में SC/BC के समाजों में, सर छोटू राम जी, जितने भी समाज की लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया, उन महापुरुषों के बारे में किसने बताया? बसपा ने। पर कांग्रेस कह रही है हमने दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया पार्टी का, हम सबसे बड़े हितैषी हैं दलितों के। भाई ये तो अरे भाई ने तो राष्ट्रपति भी बना दिया, लेकिन राष्ट्रपति को संसद में नहीं बुलाया। तो आप लोग सो कहाँ रहे हो? आपको तो सब पता है, आप लोग ज्ञानी लोग हो।